अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है मेट्रिक टोपोलॉजी। लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड टॉ इज इक्वल टू यू सबसेट ऑफ एक्स, यू इज ओपन इन एक्स डी, देन टॉ इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इट इज़ कॉल्ड द मेट्रिक टोपोलॉजी। हमारे पास एक्स डी मेट्रिक स्पेस है, हमने एक्स डी के ओपन सेट्स ले लिए हैं, यानी कि मेट्रिक स्पेस में जो सेट्स ओपन हैं और वो सब सेट हैं एक्स के, वो ले लिए और इनकी कलेक्शन एक बना दिया, तो वो हमारे पास टोपोलॉजी होगी और उसको हम क्या कहेंगे, मेट्रिक टोपोलॉजी कहेंगे। यानी हमने क्या लिया है, कलेक्शन ली है ओपन सेट्स की, और वो ओपन सेट्स हैं किसमें, मेट्रिक स्पेस में, तो इनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, मेट्रिक टोपोलॉजी कहेंगे। हमारे पास यहाँ पर कोई भी टोपोलॉजी हो, सब सेट्स हमारे पास एक्स के ही आएंगे। अब हम उन पे डिफरेंट कंडीशंस होंगी तो उनके नाम भी हमारे पास डिफरेंट होते जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, यू सबसेट है एक्स के और यू ओपन है एक्स डी में। हालांकि टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी सबसेट्स होते हैं, अगर वो सबसेट टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे हैं तो वो ओपन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, यू ओपन है एक्स डी में, यानी कि मेट्रिक स्पेस में ये सेट्स जो हैं वो ओपन है, तो इनकी कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, मेट्रिक टोपोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी किसको कहते हैं, इस टोपोलॉजी में सबसेट्स होते हैं एक्स के। अब वो सबसेट्स क्या होंगे, या तो वो फाई होगा, जी की वैल्यू या तो वो फाई होगी, या ऐसे सेट्स होंगे जिनका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। जी की वैल्यू या तो फाई होगी, या ऐसे सेट्स होंगे इस टोपोलॉजी के अंदर, यानी जी हमारे पास क्या है, सबसेट्स हैं एक्स के, ऐसे सबसेट्स ऑफ एक्स हैं, या तो उनकी वैल्यू फाई होगी, या ऐसे सेट्स होंगे जिनका अगर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे वो हमारे पास फाइनाइट होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। यहाँ हम एक नेचुरल नंबर का सबसेट ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ये एक टोपोलॉजी बना रही है फाई, इसमें सबसेट्स हैं नेचुरल नंबर के, और हमें नहीं पता कि कितने नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं। ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे अब ये n में नेचुरल नंबर है, n1 का मतलब है 1 मिसिंग है, ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। n2 का मतलब है 1 2 मिसिंग है, ये 3 4 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। n3 का मतलब है 1 2 3, पहले 3 नंबर मिसिंग है। अब n का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, 5, n1 का कम्प्लीमेंट होगा 1, n2 का कम्प्लीमेंट होगा 1 2 और n3 का कम्प्लीमेंट होगा 1 2 3। अब अगर यही टोपोलॉजी मैं ले लूँ तो इसमें ये टोपोलॉजी में क्या क्या आ रहे हैं, एक तो फाई आ रहा है और बाकी जितने भी सबसेट्स हैं, यानी कि n1 n2 n3 ये जितने भी आगे हम लेंगे, उन सारे सबसेट्स का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। जी की वैल्यू फाई होगी और फाई के अलावा जितने भी सबसेट्स होंगे उनका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इस तरह की टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। अब हमने प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास ऐसी कलेक्शन हो जिसमें सिर्फ फाई हो और ऐसे सेट्स हों जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, तो वो हमारे पास टोपोलॉजी बनाएगी। यानी यही जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, हमारे पास यही कलेक्शन दी हुई है कि जी जो ऐसी कलेक्शन दी हुई है जिसमें नल सेट है यानी कि फाई है, और ऐसे सेट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो हम प्रूफ करेंगे ये कलेक्शन जो है वो हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाएगी। अब यही एग्जांपल है हमारे पास, x be a non-empty set and टॉ be the collection of the null set and all subsets of x whose complement are finite। यही जो मैंने बात की है कि g की वैल्यू, ऐसे सबसेट्स लेंगे और या कलेक्शन लेंगे सबसेट्स ऑफ x क्या, उसमें g की वैल्यू फाई होगी और बाकी ऐसे सेट्स होंगे जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो टॉ में ऐसे सेट्स हैं, एक तो नल सेट है और दूसरे ऐसे सेट्स हैं जिनका कंप्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट होगा। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो टॉ है वो टोपोलॉजी होगी और उसको हम क्या कहेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। पहली कंडीशन होती है हमारे पास टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए, हमारे पास क्या क्या कंडीशन थी कि फाई और एक्स टोपोलॉजी में होना चाहिए या उस कलेक्शन में होना चाहिए। यूनियन, हम किसी भी एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यूनियन लें उस कलेक्शन में से, तो वो भी यूनियन उसी में बिलोंग करना चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो भी उस कलेक्शन में होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन कोई कलेक्शन सेटिस्फाई कर देगी तो हम उस कलेक्शन को क्या कहेंगे, टोपोलॉजी कहेंगे। अब इसकी स्टेटमेंट में गिवन है कि टॉ बी द कलेक्शन ऑफ द नल सेट्स, तो यानी कि ये फाई जो है इसके अंदर टोपोलॉजी इस कलेक्शन में गिवन है, टॉ में ये हमारे पास गिवन है।
अच्छा, और फाई हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्स के कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, क्योंकि हम जो भी सेट लेते हैं एक्स, उसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? फाई होता है। तो हमारे पास फाई किसके इक्वल है? एक्स प्राइम के इक्वल है। तो अब हमारे पास फाई हमारे पास फाइनाइट है, तो इसका मतलब है एक्स हमारे टॉ के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि इसमें ऐसे सबसेट्स ऑफ हैं एक्स के जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो एक्स का कम्प्लीमेंट हमारे पास फाई है, फाई वैसे भी फाइनाइट है, और हमारे पास गिवन है कि फाई हमारे पास टॉ में बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब है एक्स भी टॉ के अंदर बिलोंग करेगा। अब हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि हम कोई भी नंबर ले लें सबसेट्स ऑफ एक्स का, उनका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास टॉ के अंदर मौजूद होगा। अब ये कम्प्लीमेंट ही हमने क्यों लिया है, कम्प्लीमेंट की कंडीशन ही हमने क्यों लिया है? क्योंकि उसकी स्टेटमेंट में हम यूज़ करेंगे कि हम ये चीज़ यूज़ करेंगे हुज कम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। ऐसे सबसेट्स हम ले रहे हैं जिनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। अब हमने करना क्या है, अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हम किसी भी सेट्स के यूनियन ले लें, यानी जितने मर्जी सेट्स ले लें उनका यूनियन लें तो वो भी टॉ के अंदर होगा। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे कम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टॉ बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट मस्ट बी फाइनाइट। अब ये चीज़ समझने के लिए ये जो हमने लाइन लिखी हुई है, हम डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं, वो हमारे पास क्या था? अगर हम ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसके इक्वल आता है। अब हम यहाँ पे एनी नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं, क्योंकि यूनियन में हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर्स ऑफ सेट्स होते हैं। तो अगर मैं सारे सेट्स की यूनियन ले लूँ तो वो जाहिर सी बात है ऐसे सेट्स हैं जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। फाइनाइट तो उसका कम्प्लीमेंट आ सकता है जो इनफाइनाइट नंबर सेट्स हैं, यानी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब इन सारे सेट्स का सपोज n1 n2 n3 का, ये चारों सेट्स का मैं यूनियन लूँगी और ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। अब यहाँ पे सपोज अब जैसे n है, n1 है, n2 है और n3 है, ये चार सेट्स हैं, ये चारों के चारों इनफाइनाइट हैं। इन सब का मैं यूनियन लूँगी तो हमारे पास इनफाइनाइट ही नंबर आएगा। यानी इनका अगर मैं n का यूनियन लेती हूँ n1, फिर यूनियन लेंगे n2 और n3 का हम यूनियन ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? इसमें सबसे बड़ा सेट आ जाएगा, n आ जाएगा। अब जब हम इनका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास फाई आ जाएगा। तो अब हमारे पास अगर हम इसकी ये वाली साइड देख रहे हैं तो ये होगी। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरी साइड देखूँ तो n का कम्प्लीमेंट, n1 का कम्प्लीमेंट, n2 का कम्प्लीमेंट, n3 का कम्प्लीमेंट, इसमें हमारे पास क्या है? फाई आ रहा है। इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका कम्प्लीमेंट में 1 2 आ रहे हैं और इसके कम्प्लीमेंट में 1 3 आ रहे हैं। लेकिन इन सब का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा? फाई होगा, और फाई हमारे पास टॉ के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यही चीज़ प्रूफ करना है हमने। वो क्या कहना चाह रहे हैं? यूनियन हम ले लें किसी भी नंबर ऑफ सेट्स का, तो यूनियन तो इनफाइनाइट होगी, लेकिन जब हम उसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट जो सेट होते हैं उनके कम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट होते हैं। और अगर हम इस साइड को देख भी रहे हैं, जैसे अगर हम इन नंबर्स को देख रहे हैं कि बहुत सारे सेट्स हैं और सारी इनफाइनाइट हैं, उनका यूनियन इनफाइनाइट आएगा, लेकिन ये हमारे पास ये वाली साइड हमारे पास किसके इक्वल होती है? इनके इंटरसेक्शन लेते हैं और उनके कम्प्लीमेंट तो सबके फाइनाइट आएंगे। तो फिर जब उन फाइनाइट ही आएंगे और उनकी इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगी? फाइनाइट होगी। फाइनाइट होगी तो इसका मतलब है कि टॉ के अंदर बिलोंग करेंगे, क्योंकि टॉ के अंदर ऐसे सेट्स हैं जिनका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? फाइनाइट है। तो ये सारे सेट्स ऐसे सेट्स हैं जिनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो फाइनाइट की इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये टॉ के अंदर बिलोंग करेंगे। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है। द कम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टॉ, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी नंबर ऑफ सेट्स ले रहे हैं, उनका पहले यूनियन लेंगे फिर उनका कम्प्लीमेंट लेंगे, वो किसके इक्वल है? बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ दियर कम्प्लीमेंट। ये इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनके कम्प्लीमेंट का। मस्ट बी फाइनाइट बिकॉज द कम्प्लीमेंट आर फाइनाइट, क्योंकि इनके ये जो कम्प्लीमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? फाइनाइट आ रहे हैं, क्योंकि टॉ के अंदर ऐसे सेट्स थे जिनका कम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट था। Therefore the union of any number of sets of टॉ belongs to टॉ, क्योंकि कम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है
और उनकी फाइनाइट की इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगी, इसका मतलब है ये टॉ के अंदर बिलोंग करेगी। अब यहाँ पे हम एनी नंबर ऑफ सेट्स लेते हैं जब यूनियन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन में हम या तो फाइनाइट की बात करेंगे या टू सेट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन वाली कंडीशन क्या है, द कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स और फाइनाइट नंबर ऑफ सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। The complement of the intersection of any two sets or finite number of sets is the union of complements of two sets। अब ये क्या बात कर रहे हैं हमारे पास, अगर सपोज हमारे पास दो सेट्स ले लेते हैं, एक n1 ले लेते हैं और एक n2 ले लेते हैं। अब हम इनकी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, n1 इंटरसेक्शन n2। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, n1 यूनियन n2, इसी के इक्वल आएगा ना, क्योंकि कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स के इक्वल होगा। यहाँ पे हम फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये भी फाइनाइट नंबर होगा, यहाँ पे ये भी फाइनाइट होगा, और फाइनाइट दो सेट्स हो उनके यूनियन भी हमारे पास क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल से भी देख लें, n1 और n2 की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगी, n1 ये है, n2 ये है, तो इसमें से बड़ा सेट ये है, n1 है, तो इसकी इंटरसेक्शन हमारे पास n1 आ जाएगी, और n1 का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर हम ये वाली साइड देखें, n1 का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 1, और n1 का कंप्लीमेंट हमारे n1 सॉरी इंटरसेक्शन है, n1 और n2 का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास n2 आएगा, n1 इंटरसेक्शन n2। अब जब n2 का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। अब हम ये वाली साइड देखते हैं, n1 का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल, और n2 का कंप्लीमेंट हमारे पास आ रहा है 1 2, तो इन दोनों की यूनियन हमारे पास किसके इक्वल होगी, 1 2। तो ये भी साइड फाइनाइट आ रही है, इस साइड से देखें तो ये भी फाइनाइट आ रही है, ये वाली साइड भी फाइनाइट आ रही है। तो अब अगर हम देखेंगे कंप्लीमेंट, हम यूनियन ऑफ कंप्लीमेंट्स ऑफ टू सेट, यानी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सपोज ए इंटरसेक्शन बी लेके उसका कंप्लीमेंट लें, या ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लें, तो अब ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर ऑफ कंप्लीमेंट्स ऑफ टू सेट्स आ जाएगा। और कंप्लीमेंट इनके फाइनाइट हैं तो इनकी यूनियन भी फाइनाइट होगी, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ऑफ टॉ, यहाँ पे जो होगा टू सेट्स बिलोंग करेगा टॉ को, क्योंकि ये जो चीज़ आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, तो अगर फाइनाइट है तो इसका मतलब है टॉ के अंदर होगी, और ये बिलोंग करेगा टॉ में, क्योंकि इनका जो यूनियन आ रहा है या इनका इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा है, ऐसे सेट होगा जो हमारे पास टॉ के अंदर होगा, क्योंकि फाइनाइट आ रहा है। तो हैंस एक्स टॉ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टॉ इज कॉल्ड द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब ये एग्जाम्पल मैंने करवा दिया आप लोगों को।